सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी विभाग का और मेरे प्रति अहेतुक स्नेह रखने वाले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी सर का, मुख्य अतिथि मैडम, और मैं तो अपनी माँ कहता हूँ, उन्हें बहुत प्यार करती हैं पहले दिन से ही, तो नुसरत मेहंदी मैम और मेरे मिजाज सर और सुजाता मैम। जो कुछ बातें हैं जो छूटी हुई हैं वो भी मैं आज करना चाहता हूँ। वक्त उतना ही लूँगा, उतने ही वक्त में कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करूँगा। गज़ल जिस तहदारी की मुतकाज़ी है वो सदियों के फिक्री रचाव का हासिल है, और इस हासिल में से कुछ हासिल कर पाना अपने आप में बड़ी बात है। मुझे फ़ख्र है कि अशोक मिजाज साहब इस रचाव से, इस फिक्री रचाव से बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हुए। उर्दू गज़ल अरबी फ़ारसी से होते हुए उर्दू तक पहुंची, आज हिंदी तक भी पहुंच गई है, जैसा बताया सुजाता मैम ने। तो मुझे याद होता है कि 95 में मिजाज सर, करीब जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे 6-7 साल पहले, आपकी एक किताब आई थी समंदरों का मिजाज, और आज ये किताब है आज का मिजाज। तो उस किताब को जब मैंने कल देखा तो उस किताब पर बशीरबत साहब का वो एक बहुत कीमती नोट मैंने पढ़ा। उसमें बशीरबत साहब का कहना था कि गज़ल की कोई ज़ुबान नहीं है, गज़ल का कोई रूप नहीं है, गज़ल पानी की तरह है, जिस पात्र में आप उसको ढाल देंगे उस तरह की हो जाएगी, यही गज़ल का एक रूप है। मिसाल के तौर पर हिंदी में कहो तो हिंदी गज़ल, उर्दू में कह दो तो उर्दू गज़ल, मराठी में कह दो मराठी गज़ल, गुजराती में कह दो गुजराती गज़ल, और अब तो बुंदेली में कहो तो बुंदेली गज़ल। तो गज़ल अपना रूप खुद इख्तियार करती है, गज़ल अपने आप में एक रूप है। लेकिन बावजूद इसके गज़ल में आखिर ऐसा क्या है, आप सब बैठे हैं, कि दुनिया में इतनी सिन्फ़े सुखन है, इतने सारे विधान हैं, इतने सारे प्रारूप हैं, गज़ल में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मैग्नेट है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है, ऐसा कौन सा आकर्षण है कि जिसे देखिए गज़ल की तरफ खिंचा चला आता है। तलाश करें तो पता लगता है गज़ल का जो अरूजी कसाब है, जो उसका जादुई कहन है और जो उसका तगस्सुल है, वो गज़ल को गज़ल बनाता है। और वो इस तरह से होता है कि गज़ल शहद की तरह मीठी भी होती है, फूल की तरह नाजुक भी होती है, लेकिन गज़ल दिल में चुभते हुए उस नश्तर की भी तरह होती है जो ना आर हो पाता है ना पार हो पाता है। तो हमें गज़ल को इस तरह भी स्वीकार करना पड़ेगा। और किताब पर बात करें तो आज का मिजाज दरअसल है क्या? आज का मिजाज जो है वो कच्ची नींद के ख्वाब जैसा है। सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी में जब नई स्वेटर की डिजाइन निकलती है ना, तो वो आज का मिजाज है। आज का मिजाज जब करवट बदलता है तो बेवाओं की टूटी चूड़ियां हो जाता है। आज का मिजाज जब करवट बदलता है तो भूखे की रोटी भी हो जाता है। आज का मिजाज जब करवट बदलता है तो कहने दे तो कह दूं, मक्तल में लहराती और चिंगारी छोड़ती हुई शमशीरें भी आज का मिजाज होती हैं गज़ल। तो गज़ल के कई रंग हैं, कई कहने हैं। जब मैंने अशोक मिजाज साहब को काफ़ी अरसा हो गया, बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत बैठा हूँ उनके साथ और बड़े करीब से उन्हें देखा है। कहन के बारे में बात करें तो मैंने उनको देखा है कि 25-30 शेर वो कहते हैं एक गज़ल में, उसमें से 5 निकालते हैं।
आप लोगों को सिर्फ 5 पढ़ने मिलते हैं, मुझे 25 पढ़ने मिलते हैं। बात दरअसल ये मैं करना चाह रहा था कि रिजेक्शन जिस राइटर के यहाँ हो जाता है, बहुत मुश्किल काम है तिवारी सर। रिजेक्शन, अपना लिखा हुआ काट देना, वो राइटर को राइटर बनाता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, मिजाज सर के यहाँ ये चीज़ मिलती है कि वो अपने लिखे को भी काट देते हैं। तो इस तरह का उनका कहन है। कई बार देखा गया मिजाज साहब को पढ़ते हुए कि मिजाज साहब, वो आज मैडम ने बात की अद्वैत की और द्वैत की, मैडम ने पीएचडी की है उस पर, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई है उस पर। आचार्य आदि शंकराचार्य ने कभी कहा कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है। जब आप अशोक मिजाज साहब को पढ़ते हैं तो मैं एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहा हूँ कि वो आपको आपके महबूब की गलियों से गुजारते गुजारते कब उस दर पर खड़ा कर देती हैं जो महबूब इलाही का दर है, आपको महसूस भी नहीं होगा। सामंजस्य ऐसा कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। और यही तो शायरी है, यही तो शायरी है। शहरयार ने कहा, कौन सी बात, शहरयार का शेर है कि कौन सी बात है जो उसमें नहीं, कोई देखे मेरी नज़र से उसे। तो अशोक मिजाज साहब के यहाँ बहुत मिलता है। रवायती शेरों की मैं बात करूं, मुझे उन पर बोलने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक मिजाज साहब के यहाँ रवायती शेर आप देखें, ऐ गमो तुम भी जरा देर को हंस लो मुझ पर, मुद्दतों बाद मुझे आज हंसी आई। और देखें, ऐसा लगता है कि ये उम्र पहन आया है, अब तेरे सर पे भी कुछ रंगे कफन आया है। ऐसा लगता है कि मैं तुझसे बिछड़ जाऊंगा, तेरी आंखों में भी सोने का हिरन आया है। बताने का हवाला ये है मेरा कि आप जब मिजाज साहब को पढ़ते हैं तो इनके यहाँ मैन टू मैन डिफर करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। उसमें पर्सन टू पर्सन होना चाहिए था। हाँ, पर्सन टू पर्सन, हाँ आज बिल्कुल मैन पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। मिजाज साहब बगल में बैठे, आप बता देंगे। तो बात दरअसल ये है कि शायरी में सर मैन में आदमी होगा और पर्सन में कोई भी हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि अंग्रेजी कवाफिये हो, अंग्रेजी लफ्ज हो, या अंग्रेजी कोई डिक्शन भी हो, उर्दू कवाफिये हो, उर्दू कोई लफ्ज हो, या उर्दू का पूरा डिक्शन भी हो, हिंदी कवाफिये हो, हिंदी के लफ्ज हो, हिंदी का पूरा डिक्शन भी हो, लेकिन इस तरह से गज़ल में पिरोया जाए कि वो गज़ल से बाहर ना दिखाई दे, वो ऐसा लगे कि ये इसी के लिए बना है, तो वो मिजाज साहब के यहाँ मिलता है। बहुत सारे शेर हैं। तगज़्ज़ुल की मैं बात करूँ तो जिस शेर पे बहुत दाद मिलती है उनको लोग पहुँचते नहीं हैं, लोग उसे सादा समझ लेते हैं कई बार, लेकिन मैं जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, अशोक मिजाज की शायरी आपको सादा जरूर लग सकती है, सपाट नहीं लगेगी। उदाहरण के तौर पे, अब तक हमारे इश्क की गर्मी गई नहीं और वो तो शादी करके मनाली चली गई। इसमें जो तलाज़मा है, इसमें जो तगज़्ज़ुल है गर्मी और सर्दी का, वो अपने आप में कमाल है। तो मैं तो सिर्फ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, मेरी खराबी है। मैं वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं कि इतना बड़ा काम, जो एक पुल का काम मिजाज साहब ने किया है, मैं तो ये देखता हूँ हिंदुस्तान में ये काम बहुत कम लोग कर पाए हैं कि उर्दू और हिंदी को जोड़ देने का काम जो मिजाज साहब का है, ये मिसाली काम है, इस पर आपको तालियां बजानी पड़ेगी। मिजाज साहब को पढ़ते हुए आपको उर्दू और हिंदी का फर्क नजर नहीं आएगा। उर्दू और हिंदी को साथ लेकर, और शायरी करती क्या है, शायरी जोड़ती तो है त्रिपाठी सर, जोड़ती तो है शायरी, भाषाओं को, सभ्यताओं को, संस्कृति को, मुल्क को। मिजाज साहब का मतला देखें, आ गया बातों बातों में याद, मोहब्बत, अमन, खुशहाली, ये हर इंसान की चाहत,
ये हिंदुस्तान की चाहत, ये पाकिस्तान की चाहत। इस हौसले पर आप, ये हिंदुस्तान की चाहत, ये पाकिस्तान की चाहत, सियासी सरहदें बन जाएंगी पुल, देखना एक दिन पुकारेगी अगर इंसान को इंसान की चाहत। तो अशोक मिजाज साहब जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, शायरी का हक अदा उस वक्त हो जाता है जब शायरी जोड़ने का काम कर देती है, दिलों को, लोगों को, घरों को। तो वो काम मिजाज साहब का है और वो इसके लिए काबिल ज़िक्र भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिजाज साहब को पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए जो मैंने महसूस किया है कि मिजाज साहब अदबी समंदर में अपनी कश्ती पर बैठे हैं और कश्ती में उनके हाथ में दो पतवार हैं। एक तरफ हिंदी थामे हुए हैं वो और एक तरफ उर्दू थामे हुए हैं, और दोनों पतवार से अपनी नाव खे रहे हैं और इत्मीनान के साथ सफर कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से आप बधाई दें उनको और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिजाज साहब आपको। थैंक यू सो मच।